अंकिता हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी का खुलासा करके दिल्ली से देहरादून तक भारतीय जनता पार्टी की कश्ती को सियासी भंवर में हिचकोले खिलाने वाली उर्मिला सनावर अब खुद खौफ में है। उर्मिला का ये हाल हो गया है कि उसे अकेले कमरे में कोई नजर आ रहा है। अनजान साए ने उर्मिला की रातों की नींदें उड़ा दी है। ऑडियो गर्ल का ये हाल है कि वो अब फिर से देहरादून के एसएसपी से सुरक्षा मांग रही है। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं और हमें नींद नहीं आ रही है। कल हमें हरिद्वार जाना है। जो अंकिता भंडारी हत्याकांड से रिलेटेड जो मेन डिवाइस मेरा फ़ोन है वो सबमिट कराने के लिए कोर्ट में। ये वीडियो मैं जो देहरादून एसएसपी है अजय कुमार जी उनके लिए बना रही हूँ। उन्होंने हमें अपनी छोटी बहन कहा है, हमें नहीं पता भैया हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। 3 बार हमारी कोई रजाई खींच चुका और हमें नींद नहीं आ रही है, जबकि हमारे कमरे में कोई नहीं। हमें नींद आती है लेकिन एकदम फिर हम उठ के बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कमरे में अभी कोई नहीं है, लेकिन हमें अभी बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। बस महादेव का आशीर्वाद बना रहे और हम ठीक रहे। ये वही उर्मिला सनावर है जो अब तक बीजेपी नेताओं की कुंडली खोलने का दावा कर रही थी। गट्टू बट्टू से उर्मिला सनावर की टाइमलाइन भरी हुई थी। अब उसी उर्मिला के तेवर ढीले पड़ रहे हैं। शायद अब उर्मिला कुछ और ही पका रही है, जिससे ये मालूम पड़ रहा है या तो ज्वालापुर सीट को लेकर ऑडियो गर्ल की सेटिंग हो गई है या फिर मानसिक तौर पर खुद को बीमार बताकर पलटी मारने की तैयारी। दरअसल एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को 13 जनवरी को हरिद्वार एसआईटी को सबूत के तौर पर अपना मोबाइल फोन सौंपना था, लेकिन डिवाइस जमा कराने से पहले ही उर्मिला बीमार पड़ गई। इमरजेंसी ऐसी कि होटल के कमरे में उर्मिला का इलाज करना पड़ा। डॉक्टर भी आनन फानन में आया। ना तो डॉक्टर हेलमेट उतार सका और ना ही स्टेथोस्कोप निकाल सका, लेकिन फोटो खिंचवाने में जरा भी वक्त नहीं गवाया गया। सोशल मीडिया पर फोटो को पोस्ट भी किया गया। बताया गया कि उर्मिला हरिद्वार एसआईटी को डिवाइस सौंपने नहीं जा पा रही हैं क्योंकि एकाएक बीमार पड़ गई हैं। जी हाँ, ये वही डिवाइस है जिसको लेकर हम पहले भी आपसे ये कह चुके हैं कि इसे पहले दिन में ही एसआईटी को सौंप दिया जाना चाहिए था। लेकिन विडंबना देखिए, उर्मिला जिस पहाड़ की बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाना चाहती हैं, उसके हत्याकांड से जुड़े वीआईपी के सबूत अपने पास होने का दावा करती हैं, वो अब तक उसी डिवाइस को अपने हाथों में नचा रही हैं। जी हाँ, अचंबा हुआ आपको भी सुनकर, हमें भी ऐसी लग रहा है। जबकि इस डिवाइस को तो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था और उतना इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना जरूरी है जितना कि अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की जरूरत थी, ताकि वायरल ऑडियो को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन हफ्ता भर गुजर जाने के बाद भी एसआईटी के हाथ डिवाइस को लेकर खाली हैं, जो उर्मिला सनावर पर सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि उर्मिला एक कलाकार है, ऐसी कलाकार जो किसी भी किरदार को बखूबी निभा ले। तो क्या अब अदाकारी मानसिक तौर पर बीमार होने की जा रही है? ये सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ देते हैं और ये बताकर कि यदि ये साबित हो जाए कि उर्मिला सनावर मानसिक तौर पर बीमार हो गई हैं, तो केस रफा दफा हो सकता है और अनुशासन पर कदमताल करने वाली पार्टी के नेताओं पर लगे दाग भी साफ। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। नमस्कार।